समय को बर्बाद किए बिना मैं सीधा जो विषय है उसमें आना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो औसतन बौद्धिकता वाले बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सेटल होना चाहते हैं, अपना लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स आपके पास है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक क्लास 10 के बाद जो आप बता रहे हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स के हिसाब से 10 के बाद बच्चे कर सकते हैं एक ही, या वोकेशनल या आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स। अच्छा, ये छोड़ के अगर बच्चे को मिनिमम एक बेंचमार्क होता है क्लास 12, क्लास 12 तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते एक बच्चे का अप्रोक्स एज आपका 17 या 18 तक पहुंचता है। ताकि एक इंडिया में जो रूल्स के हिसाब से काम करने का एक अप्रोक्स एज भी 18 प्लस होना चाहिए। तो एचएस तक मैं बोलूंगा हर एक बच्चा को मिनिमम पढ़ाई कर लेना चाहिए। उसके बाद बच्चे चाहे तो जैसे नॉर्मल डिग्री कोर्सेज छोड़ के बच्चा प्रोफेशनल कोर्स में जा सकता है। जैसे नॉर्मल कोर्सेज जैसे जो हमारा ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, एचएस हुआ, कॉलेज में गया, कोई सब्जेक्ट का ऑनर्स लेके पढ़ाई किया, उसके बाद या तो आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई बच्चा आपका बीएड वगैरह कर रहा है, तो वो तो हो गया डिग्री वाले जो मतलब प्रोफेशनल वो ये है। अगर ये सब छोड़ के आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आना चाहते हो, जैसे बच्चे के लिए प्रोफेशनली बहुत सारा ऑप्शन है। आजकल कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर बहुत सारा ऑप्शन आता है कि बच्चा एनिमेशन बनाना, ये सब गेम्स बनाना, ये सब भी जो बच्चे। अच्छा, मैं आपका बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ डुअर्स के बहुत सारे बच्चे एविएशन का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स होंगे। ये सब कोर्सेज जो है ये सब एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जैसे एविएशन है, तो एविएशन क्या होता है, 9 मंथ्स या 1 ईयर का एक शॉर्ट कोर्स होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बच्चे जो क्लास 12 के बाद जाता है, क्लास 12 के बाद जब एक बच्चे वहाँ पे पहुंचते हैं, उनका मेनली क्या होता है, बच्चे का सबसे पहला देखा जाता है बच्चे का हाइट वगैरह कैसा है, क्योंकि एविएशन के लिए क्राइटेरिया होता है। क्योंकि एयर अटेंडेंट जो होता है, केबिन क्रू जिसको बोला जाता है हिसाब से, उनके लिए एक मिनिमम हाइट रेशियो होता है। जैसे कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनके लिए मिनिमम हाइट 5.2 होना पड़ेगा। और कोई भी मेल कैंडिडेट है तो उसके तो अभी हम लोग एविएशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एविएशन के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है बच्चे को एचएस पास होना पड़ेगा। एचएस पास, साइंस आर्ट्स कॉमर्स नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, बच्चा एचएस पास होना पड़ेगा। और बेसिकली बच्चे के पास हाइट जो उनका रिकॉर्ड हाइट है वो होना पड़ेगा। और उसके बाद बच्चे का होता है क्या कोर्स में, बेसिकली एविएशन तो टोटली डिपेंड इंग्लिश पे होता है। अच्छा, लैंग्वेज मैंडेटरी है। तो जो ये कोर्स होता है ना, इस कोर्स के अंदर बच्चे को स्पोकन इंग्लिश बोलिए आप, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रूमिंग, ये सभी बेसिकली एविएशन कोर्स का पार्ट है। उसके लिए ऐसा कोई परसेंटेज है जो नहीं, इसके लिए कोई परसेंटेज वैरी नहीं करता है। बच्चे को मेनली एचएस पास होना है। बच्चा इसमें घुस रहा है, एविएशन का ट्रेनिंग कर रहा है, जिसमें बच्चा का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग वगैरह हो रहा है। वो इंस्टीट्यूट डायरेक्टली बच्चे को किसी न किसी एयरलाइंस के इंटरव्यू में शिफ्ट करता है। बच्चे को इंटरव्यू खुद क्रैक करना है, वो जो लास्ट 1 साल में वो जो सीखा, जो अपने ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि एविएशन में केवल लड़कियां केवल जाती हैं, लड़के नहीं जा सकते, इस प्रकार के भ्रम भी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस में एयर अटेंडेंट लड़का लोग ही होता है। तो उसके लिए भी है, लेकिन लड़का लोग के लिए हाइट क्राइटेरिया है, लड़का का हाइट मिनिमम 5'10" होना है। ये सब क्राइटेरिया मेंशन होता है। और बच्चे का मुंह में या फिर फेस में ऐसा कोई मार्क्स वगैरह नहीं होना है। बॉडी पार्ट्स में शोइंग एरियाज जो होता है, हाथ पैर गले, इस सब में कोई टैटूज वगैरह नहीं होना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल टैटू बनाने में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप टैटू बना के रखे हो, अपने डिपेक्ट करके रखे हो, वहां पर खोद के रखे हो, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। नॉर्मली बच्चे का बेसिकली उसके लिए कोई कोर्स का जरूरत नहीं है, बच्चे डायरेक्ट भी इंटरव्यू में जा सकते हैं। लेकिन इसको क्रैक करने के लिए जो चीजें होना चाहिए बच्चे के पास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चे को भाषा का ग्रूमिंग होना है, बच्चे को इन्फ्लुएंट होना है, लोगों को कैसे एंटरटेन कर सकता है या फिर सामने वाला को कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारा चीजें वहाँ सिखाया। एक इंस्टीट्यूशन है सिलीगुड़ी में। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? बच्चे को एचएस पास होना है, रिजल्ट लेकर डायरेक्ट सेंटर में आना है, या आपके थ्रू में या मेरे थ्रू में कॉन्ट्रैक्ट करके भी आ सकते हैं, तो हम बोल देंगे कब आना है बच्चे को। तो इसके लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा? नहीं, इसके लिए कोई एविएशन के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता है। जस्ट वहाँ पे एडमिशन टाइम में इंटरव्यू राउंड जैसा होता है। क्योंकि एक बच्चे को आप सिलेक्ट करके तो लेते हो लोग, मतलब बेसिक जांच पड़ताल करके बच्चे का हाइट वगैरह नाप के उसके बाद ही इसमें सिलेक्ट, क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया, बाद में उसका जो हाइट है वो पहुंचता ही नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है ना। हाँ, ये तो बच्चे के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, खुद ब खुद ही फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे का हाइट ऑलरेडी किसी केबिन क्रू के लिए सिलेक्टेड नहीं है, उस बच्चे को मैं एडमिशन ले रहा हूँ, तो बच्चे का एक 1 ईयर लॉस है। बच्चा जो फीस पे कर रहे हैं ये पूरा लॉस है, कि हमको पता ही है बच्चे का हाइट नहीं है, तो बच्चे को तो आगे राउंड में कभी सिलेक्शन तो ऐसा तो नहीं ना कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का ही बच्चा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का बच्चा होना कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चे के पास इंग्लिश सीखने या इंग्लिश बोलने का इंटरेस्ट
ऑब्वियसली होना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए फी आप निर्धारित किए हो, कितना फी बच्चा को देना इसके लिए देखिए, जैसे वो जो सेंटर है ACAT सेंटर, वो अप्रोक्सली 1,10,000 को चार्ज करता है, जिसमें बच्चे के यूनिफॉर्म, बुक्स एंड ग्रूमिंग किट्स वगैरह सारा कुछ उसी में आ जाता है, इंक्लूडिंग है। ओके, तो मॉक टेस्ट वगैरह होता है उसका? हाँ, सब कुछ होता है बच्चे का। बच्चे को प्रॉपर रेडी करके इंटरव्यू में भेजते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भी रेपुटेशन है। रेपुटेशन की बात, इंस्टीट्यूट से अगर 10 बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट से हम लोग सोचते हैं कि 10 में से 10 ही सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका टारगेट ही होता है, ऑन द टारगेट होता है। तो ये तो हुआ आपका एविएशन का, ठीक है। अगर होटल मैनेजमेंट करना चाहता है कोई बच्चा, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए? देखिए, होटल मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है। होटल मैनेजमेंट के ऊपर आज का डेट में बैचलर डिग्री भी होता है, मतलब जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री है, सेम वेरिएंट डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट भी होता है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है। 4 इयर्स का। लोग सोचते हैं होटल मैनेजमेंट कर लिया, जैसे बड़े बड़े होटल्स या फिर जो 5 स्टार 7 स्टार बोला जाता है, इंडिया या इंडिया के बाहर के होटल्स, जहाँ पे तो हर पोजीशन में कोई ना कोई मैनेजर तो होता ही है। तो लोगों को लगता है कि होटल मैनेजमेंट कर लिया, होटल में जॉब मिल जाएगा। वो मैनेजर वाला जो प्रोसेस है, वो बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट के ऊपर वो करने के बाद ही उनका जर्नी स्टार्ट होता है। और जैसे हमारा डूअर्स है, यहाँ का लोगों को जल्दी कुछ चाहिए, बहुत जल्दी, तो इसके लिए होता है शॉर्ट टर्म, जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स। 1 ईयर का होता है। आज का डेट में आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी बोलिए, डूअर्स में भी बोलिए, नहीं होने से भी ऐसा 50-60 ऐसे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट खुल चुका है होटल मैनेजमेंट के लिए। इनका सर्टिफिकेट आपको क्या काम आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये लोग आपको प्लेसमेंट कोई ना कोई छोटा मोटा या बड़ा होटल में भी तो आपके हिसाब से अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो सही मायने में होटल मैनेजमेंट को लेकर अपना करियर को आगे परस्यू करना चाहता है, ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देते हो? 1 साल का उन्हें होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेना सही रहेगा या उनके लिए 4 साल के लिए सही रहेगा? देखिए, अगर जो पढ़ाई कर सकता है, जिसका फैमिली के पास टाइम है, बच्चे के पास टाइम है, फैमिली के पास बजट है कि हाँ बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनको 4 साल ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि बैचलर डिग्री उसके साथ क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिलता है। यस, यानी कि जिस तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में बी का सर्टिफिकेट मिलता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHA का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी इंटरव्यू वगैरह फेस करना हो तो उसको दिखा सकता है। तो किस तरह का प्लेसमेंट मिल सकता है, देश के भीतर, देश के बाहर? अभी देखिए, इंस्टीट्यूट के ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है, आपका इंस्टीट्यूशन आपको कहाँ क्या प्लेसमेंट दे सकता है। तो ऐसे अगर बोलूंगा तो देखिए, होटल मैनेजमेंट का जो बैचलर डिग्री है, ये टोटली मैकआउट के अंदर में आता है, मैकआउट बोर्ड के अंडर में आता है। तो मैकआउट बोर्ड के अंडर में चलने वाला सिलीगुड़ी में 2 इंस्टीट्यूशन है। IIAS बोल के एक है, IIHM बोल के एक है। तो ये आपके बड़ा कोर्स करना, ये छोड़ के अगर आप देखेंगे तो कोलकाता साइड में बहुत सारे हैं, जिन लोग ऐड भी चलते रहते हैं, सुभाष चंद्र, ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह चलते रहते हैं, बहुत सारा है इंडिया के मतलब अपना वेस्ट बंगाल छोड़ के और बाहर आप जाएंगे तो सिक्किम में भी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली होटल मैनेजमेंट के बाद आपको प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है कि आप क्या मतलब आगे कितना लंबा तक जा सकते हो। अच्छा, आप ये बताइए, होटल मैनेजमेंट को लेकर भी शायद पोर्टफोलियो होता होगा, पोजीशन, जैसे कि कोई एक ही बात तो सेफ नहीं बनता है। देखिए, नॉर्मली जो 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसके बाद बच्चे लोग एक्चुअल में इन लोगों को जस्ट एक प्रॉपर नॉलेज होता है व्हाट इज होटल एंड होटल में क्या क्या काम होता है, यही होता है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स। इसके बाद बच्चे लोगों को कोई होटल में 6 महीना 1 साल के लिए एज ए इंटर्नशिप रखा जाता है। वहाँ पे बच्चा एज ए असिस्ट, एज ए हेल्पर बोल सकते हो आप हमारे लैंग्वेज में, वैसे ही काम करते जाते हैं। उसके बाद बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या खूबियाँ है, वो देखते हैं, उसी हिसाब से बच्चे का प्रमोशन लेवल मतलब होटल मैनेजमेंट में एक ही बार कोई एक जो प्रशिक्षण देने वाला जो बच्चा उसको एक ही बार बड़ा पोस्ट नहीं मिलता। नहीं, ये जो 4 साल वाले कोर्स करके जाते हैं जो बच्चे लोग, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स में ये लोग ऑलरेडी 1 साल कोई होटल में इंटर्नशिप कर चुके हैं। तो ये कोर्स करने के बाद बच्चे लोग कोई बड़ा प्लेस में जा सकते हैं। जो 4 साल वाले बैचलर डिग्री होता है, इसमें डिपार्टमेंट वाइज होता है, जैसे आपका शेफ का डिपार्टमेंट जो है, किचन डिपार्टमेंट अलग होता है, सर्विस डिपार्टमेंट अलग होता है, फ्रंट डेस्क का अलग होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बैचलर डिग्री का जो 4 साल वाला कोर्स है उसमें पॉसिबल है। 1 ईयर कोर्स में आपको 4-5 अलग अलग टाइप का जो होटल में पोजीशन है सारा सिखा के कंपलसरी करना ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि 1 ईयर कोर्स का रूल्स ही है 6 महीना आप क्लासरूम में जाओगे, क्लासरूम कोचिंग लोगे, और 6 महीना आपका होगा क्या, आप कोई होटल में एज ए इंटर्नशिप का जॉब करोगे। ये हो गया सर्टिफिकेट कोर्स। नॉर्मली हमारे डूअर्स के ज्यादातर बच्चे 1 ईयर कोर्स के लिए ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इनको शॉर्ट फॉर्म में 1 ईयर और बाद में जाकर उनको वहां पर पता चलता है कि उन्हें 4 साल का करने से उनके लिए बेहतर और अच्छा होता है। और अभी तो ऐसा है कि 4 साल वाला जो बैचलर डिग्री है ना, उसका भी क्या सिस्टम हो गया है कि आप एडमिशन लिए 4 साल में, आप 2 साल 3 साल बाद सोच रहे कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे प्रेशर है, मुझे जॉब करना पड़ेगा, तो आपको 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट का, सेकंड ईयर का दूसरा सर्टिफिकेट, इस तरह से ऐसे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब अलग अलग सर्टिफिकेट जितना साल कंप्लीट किया उतना आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो, जैसे
अब सपोज 2 साल करके कहीं पे काम करने चला गया, बाद में आपके पास टाइम है, सब कुछ है, तो आप जाके अपना 3rd ईयर से उसको ये तो आपका क्रेडिट सिस्टम है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिड्यूस किया है। तो आप ये बताइए कि एक होटल मैनेजमेंट करने वाला जो बच्चा है उसको मासिक कितना उसको पैसा मिल सकता है, उसकी सैलरी क्या हो सकता है? अभी होटल, अगर कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में वो, अगर मैं इंटर्नशिप को बात छोड़ देता हूँ क्योंकि इंटर्नशिप का डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन से, तो उसको स्टार्टिंग सैलरी 30-40,000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर वही बच्चा यहाँ पे 1-1.5 साल करने के बाद फॉरेन कंट्रीज तरफ मूव करता है या फिर क्रूज वगैरह में या फिर कहीं अच्छा जगह में उसको मिल जाता है, तो वो सैलरी जाके आपका लाख रुपया उससे भी पार्ट हो जाता है। मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सपीरियंस और वो कौन सा पोजीशन में पहुंच रहा है, कहाँ पे, इसके ऊपर से ये चीज डिपेंड हो सकता है। ये होटल मैनेजमेंट, ये तो होटल मैनेजमेंट का हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि होटल मैनेजमेंट जॉब को लेकर बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक सामान्य होटल मैनेजमेंट के संदर्भ में उन्होंने एक परिचय दे दिया। मैं आप लोगों को एक बार बोल रहा हूँ, सुदीप भाई है, ये सिलीगुड़ी में एक संस्था को, एक इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और करियर काउंसलिंग करने के लिए अभी हमारे पास मेरे ही अपने घर में आए हैं। और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे बच्चों को इस दिशा में बहुत अच्छा गाइड उन्होंने किया है, तो अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले पुनः मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इससे पहले उन्होंने एविएशन के संदर्भ में उन्होंने अपना विचार को हाईलाइट किया। एविएशन में ज्वाइन करने के लिए एक स्टूडेंट के पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, किस प्रकार का सैलरी मिल सकता है, किस तरह से उन्हें अप्लाई करना होगा, उसका क्या प्रोसीड्योर है, उसके लिए किस प्रकार का क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, इन सभी बातों पर उन्होंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद होटल मैनेजमेंट के बारे में अगर आप लोग सच में उत्सुक हो, अगर आपको लगता है कि यह जो वीडियो है आपके आमने सामने रहने वाले बच्चों के लिए बहुत ही मददगार हो सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर इस फील्ड में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, मैं अपने इस कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर मैं एड्रेस में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूंगा, और आप पर्सनली फ़ोन करके उस नंबर में आप बहुत सारा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। आपका सेवा सर्विस करने के लिए हमारे जो भाई सुदीप है हमेशा तत्पर है, आपको 100% आपको सेवा प्रदान करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। सभी को धन्यवाद।